इजराइल हमास पे बरसा रहा है तब नहीं हो रहा है तो ये क्या प्रदूषण। रुकिए पत्रकार साहब, आपके तो कान के चदरे फट जाएंगे। देखिए बमों की कमी नहीं है, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, साल भर प्रदूषण नहीं होता, फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, वाहनों पे रोक लगा दीजिए, शादियों में भी फूटने मत दीजिए। क्यों नहीं, सिर्फ दिवाली वाले दिन ही क्यों? सिर्फ हिंदुओं के त्योहार का ही ठेका ले रखे हो कि होली में होली बिना रंग का खेलो, दिवाली बिना पटाखा का खेलो। अब तो ये भी बोलने लगेंगे कि भाई दूज बिना भाई के करो। ठीक है, एक दो बम तक ठीक है, एक आध झोला ठीक है। यहाँ तो गाड़ी में भर भर के बम लेके आए ये आप लोग। देखो धुआं छोड़ते हुए जा रहा है, इससे पोल्यूशन नहीं हो। सुनो, हमारा पैसा, हमारे भगवान, हमारी आस्था। अब कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि भैया भगवान राम आए थे तो दिया जलाया गया था, पटाखे तो नहीं थे। अबे मूर्खो, मेरे भगवान, मेरी श्रद्धा, मैं उन पर 10 लीटर दूध चढ़ाऊं या 1 लड्डू चढ़ाऊं या पटाखे फोड़ूं, ये मेरी आस्था का सवाल है। ये उन लोगों को जिनके छाती में ज्यादा पोल्यूशन का टेंशन है। ये लो भैया, ये कहाँ से मंगवाए हैं? इजराइल से मंगवाए हैं? एकदम हमास पे गिरा, फेंक दिए। हमास पे गिरा गया। कहाँ जाके गिरा बम? ये जहाँ गिरना था गिर गया। कौन लोग हैं? हैप्पी दिवाली। ये देखिए किस तरीके से हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जलाओ ओए, खूब पटाखे जलाओ, सभी लोग जलाओ जलाओ। कितना पटाखा लेके घूम रहे हैं कि जलाओ जलाओ, सभी लोग जलाओ कर रहे हैं। अरे महाराज कोई पाप कर रहे हैं। वो देखिए इधर इधर हाँ। बम जो है सो हटिए, कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो इधर। तेरी जय जय हैप्पी दिवाली। आपके जनता को नमस्कार, प्रणाम और हैप्पी दिवाली आपके सभी जनता को। और हैप्पी दिवाली तो है, हमारे तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। और भाइयों और फोड़ो पटाखे में, रुकना नहीं चाहिए पटाखा। पटाखा बैन है, प्रदूषण होता है पटाखे से। ये सुनिए, लोग बोलते हैं ना पटाखा हानिकारक चीज है, प्रदूषण होता है, तो उसी को हम एक ही बार नष्ट कर रहे हैं कि दोबारा फोड़ना ना पड़े, फिर अगली साल अभियान चलाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो जिन लोगों के छाती में दर्द हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल जाएगा 4 बम फोड़ देने से, तो वो लोग बकरीद में मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? हम कोई जानवर थोड़ी काट रहे हैं। दूसरी बात, क्या एक दिन में ही पोल्यूशन होता है? ओहो, ये है गूंज पटाखों की। आप जितना प्रतिबंध लगाओगे, आप जितना भी हिंदू त्योहारों को वो डिफेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही हम जोरों शोरों के साथ यूनाइटेड होकर हम युद्ध लड़ेंगे। सीधी बात है। अरे कितना बम लाए, एक बार बम थोड़ा दिखाएंगे, कितना लोग बम लेके आए हैं यहाँ पे। अगर बम हमें दिखाया जाए कितना बम लेके आए हैं यहाँ पे, देखिए जितना भी लोगों के पास बम है, बाप ये देखिए झोला में लेके घूम रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा दिखाइए हमें। ये देखिए कितना बम है यहाँ पे। इजराइल से कम नहीं है जो हमास पे फेंक रहा है। ठीक है, इजराइल से कम नहीं है, इतना बम है। और ये तो 10% है। देखिए बमों की कमी नहीं है, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, साल भर प्रदूषण नहीं होता, फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, वाहनों पे रोक लगा दीजिए, शादियों में भी फूटने मत दीजिए। क्यों नहीं, सिर्फ दिवाली वाले दिन ही क्यों? क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच होता है, उसके बाद जीत के बाद मुझे ये बताइए कि जब भी किसी हिंदू का कोई त्योहार आता है तो सारे बैन, सारा ज्ञानबाजी तभी क्यों होता है? आप साल भर करिए। अब आप प्रदूषण से, अगर यदि प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण नहीं बचाएंगे आप लोग? बचाएंगे, मतलब एक दिन नहीं फोड़ेंगे तो पर्यावरण बच जाएगा? हम नहीं फोड़ेंगे, आप बचाइए। इतने दिन से गाजियाबाद का हाल आप देख रहे हैं, एकदम ठीक पीछे ही डाल दिए होगा। ये देखिए कैसा एकदम है। भाई साहब बचाओ। ओहो, लो भैया, लो दिखाओ दिखाओ। ये जा रहे हैं सारे ऊपर। ये देखिए किस तरीके से दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है। हाँ। जय श्री राम। देखिए भाई साहब, आप हमें जितना रोकोगे, जितना दबाने की कोशिश करोगे, हम उतना ही और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ इस देश में मिल के खड़े होंगे। आप क्या चाहते हो? ये यूक्रेन रसिया लड़ रहा है तब प्रदूषण नहीं हो रहा है, इजराइल हमास पे बरसा रहा है तब नहीं हो रहा है, तो ये क्या प्रदूषण। रुकिए पत्रकार साहब, आपके तो कान के चदरे फट जाएंगे। और एक इधर आइए, आप अच्छे से फोकस कीजिए। लोग ये कहते हुए मिलते हैं सोशल मीडिया पे कि कुत्ता, बिल्ली या जो भी जानवर होते हैं वो बम से डरते हैं, तो उनको नहीं डराना चाहिए। इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। सुनो ना, ये वही पेट इधर दिखाए। धरा धर। अब सुनिए,
आप जो जिन डॉग लवर और पेट लवर की बात कर रहे हो ना, आप ध्यान से कैमरा में दिखाइए, ये वही डॉग और पेट लवर है ना जो सुबह में डॉग के साथ प्यार दिखाते हैं और रात को मुर्गा मछली तल के खाते हैं। ये सो कॉल्ड फेक जो लवर बनते हैं ना अपने आप को, क्या मुर्गा मछली में जान नहीं है तो काहे एक जीव के लिए हमदर्दी दिखाते हो? एनिमल लवर बनो ना। और दूसरा बात, ये क्या कुत्ता बिल्ली का एक ही दिन में कान फट जाएगा? ठीक है भैया, हमें इतना मानवता है कि हम किसी जानवर के ऊपर नहीं फेंकेंगे, किसी को परेशानी साइड में हम खेल सकते हैं। और ये जो युद्ध हो रहा है और पूरा दुनिया का सारा देश 190-92 देश जब आजादी नए साल में जब बम फोड़ेगा तब प्रदूषण नहीं होगा। सिर्फ इन लोगों ने अब प्रदूषण करेगा, आप भी करिएगा प्रदूषण। अरे महाराज, प्रदूषण अब बड़ा एक दिन में ही हो रहा है। एक दिन के लिए गाड़ी बंद करा दो, जैसे भाई ने बोला, फैक्ट्री बंद करा दो, जैसे कोरोना में बंद करवाए थे। सिर्फ हिंदुओं के त्योहार का ही ठेका ले रखे हो कि होली बिना रंग का खेलो, दिवाली बिना पटाखा का खेलो। अब तो ये भी बोलने लगेंगे कि भाई दूज बिना भाई के करो। अरे भैया, पागल बना रहे हो क्या? साला तुम लोग क्या हिंदू छोड़ के बंगाल और अबीसी में कूद जाए? तो ठीक है, 1-2 बम तक ठीक है, एक आध झोला ठीक है। यहाँ तो गाड़ी में भर भर के बम लेके आए ये आप लोग। देखो धुआं छोड़ते हुए जा रहा है, इससे पोल्यूशन नहीं हो। सुनो, हमारा पैसा, हमारे भगवान, हमारी आस्था। अब कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि भैया भगवान राम आए थे तो दिया जलाया गया था, पटाखे तो नहीं थे। अबे मूर्खो, मेरे भगवान, मेरी श्रद्धा, मैं उन पर 10 लीटर दूध चढ़ाऊं या 1 लड्डू चढ़ाऊं या पटाखे फोड़ूं, ये मेरी आस्था का सवाल है। मैं फोड़ूंगा और करूंगा, तुमको क्या दिक्कत? इतना ज्ञान देना है तो दूसरे पे दो ना। आज एक वो दिया मिर्जा भौंक रही थी वहां से, फ्लॉप एक्टर, क्या बोलती है कि दोस्तों गिफ्ट उफ्ट मत दो, कि गिफ्ट में बेकार का पैसा। अबे तेरे को कौन देगा बे? तू फ्लॉप एक्टर है। यही तो कह रही थी कि परिवार में लोगों के साथ आपस में समय बिताना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सुनो ना, सुनो, एक क्या हम अनाथ है? हमारा परिवार नहीं है। ये 4 दिन में आजकल लोगों ने फेमस होने का नया तरीका ढूंढ रखा है। आए दिन हिंदू धर्म के ऊपर बोलते रहो और फेमस होते रहो। इनका अब ये दाल नहीं गलेगा। तुम जिस साल जितना रोकोगे हम उस साल पे। अरे हमारी भावना है महाराज, हम अपने इष्ट को मानते, हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जितना रुपया का बम, जितना पैसे का बम फोड़िएगा उतना पैसा गरीबों में बांट दीजिए तो गरीबों का भलाई हो जाएगा। पटाखे में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अच्छा, वो गरीब एक दिन में गरीब हो गए हैं, मतलब कल से दिवाली अगर एक दिन लोग ना मनाए तो कल सब अंबानी बन जाएंगे कि नहीं? ये बंद करो हिपोक्रेसी। गरीब गरीब कबीर, साला देश आजाद हुआ है तब से गरीबे हैं लोग। क्यों नहीं परिस्थिति बदल रही है? और एक दिन दिवाली में अगर हम नहीं देंगे तो तुम अमीर हो जाओगे। भैया, हम पटाखे भी फोड़ेंगे, हम गरीबों को भी देंगे। सुनो, मैं क्या बम खरीदा, पटाखे खरीदा तो क्या मैंने गरीबों को नहीं दिया? गरीबों को भी मैंने पैसा दिया, हमने सोसाइटी के गार्डों को भी दिया, मैंने हर वो लोग जो जरूरतमंद है उनको बांटा। मैं इतना हाँ, मैं हर चीज़ मैं बोल के थोड़ा ही करूँगा, अभी बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा। मेरा श्रद्धा, मैं गरीबों को भी दूंगा, 10,000 का पटाखा भी फोड़ूंगा। आपके छाती में क्यों आग लग रहा है? 10,000 का पटाखा फोड़ दिया है आज। वैसे तो ज्यादा ही का फोड़ा हूँ। अच्छा। 10,000 बोल दिए कि ज्यादा लोग वो ना हो। 10,000 तो नॉर्मल है यार। अच्छा। नॉर्मल है, क्या जाता है? सब भाइयों से आप कैमरा घुमा के पूछ लो कौन कितने कितने हजार का खरीदा है। पटाखा लेके हाथ में घूम रहा है, ये देखिए पटाखा जलाने वाले लोगों के, ये देखिए बम का एक लेके खोखा लेके घूम रहा है। कितना पटाखा फोड़े हो भाई साहब आज? आज तो जितने मिल सके उतने फोड़ दिए हमने, सारे फोड़ दिए। तो पटाखा तो कह रहे हैं कि प्रदूषण होता है, उससे तो काहे जला रहे हो पटाखा से? क्या पटाखा से 5,000 का 5,000 का फोड़े हो? अच्छा, एक बात बताइए, प्रदूषण होता है, बैन है, फिर भी फोड़े जा रहे हैं। प्रदूषण तो लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है, लेकिन प्रदूषण तो पहले भी हो रहा था उससे। पटाखों से लेकिन मानेंगे नहीं, पटाखा जलाएंगे आप लोग? पटाखे क्यों नहीं जलाएंगे? दिवाली है, 1 साल में एक बार आती है, क्यों नहीं जलाएंगे पटाखे? जलाएंगे ही, नहीं मानेंगे जी। आप लोग? नहीं मानेंगे, पटाखा देखिए, जलाएंगे ही। जब होली आएगी तो ज्ञान देने वाले कहेंगे पानी बचाइए। क्या पानी उससे पहले बर्बाद नहीं होता है? जब दिवाली आएगी तो आप कहेंगे पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण होता है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अभी से पहले, आज दिवाली थी, इससे पहले आप नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली का हाल देख रहे थे। क्या प्रदूषण में कोई कमी थी? नहीं थी ना। आपने फैक्ट्रीज क्यों नहीं बंद कराई? आपने तब ज्ञानबाजी क्यों नहीं की? जब किसी हिंदू का त्योहार आता है तभी लोग बाहर आके ज्ञान क्यों देते हैं? फिर क्या करें? हम हिंदू घर में ताला लगा के अंदर बैठ जाएं? क्या हम अपना त्योहार नहीं मनाएं? हर चीज में आपको आपत्ति है तो हम त्योहार मनाएंगे। त्योहार मनाइए, लेकिन पर्यावरण को दूषित मत करिए, ये लोग कह रहे हैं। पर्यावरण को दूषित का एक दिन से ही पर्यावरण दूषित हो जा रहा है। कुकुर बिल्ली जो रोड पे है वो छेद कर देना भाई।
और ये सुनो, देखिए। जिन लोगों को पर्यावरण का इतना चिंता है ना, बोलो अपने घर में जो 4-4 गाड़ी रखे हैं ना, एक गाड़ी चलाएं और हफ्ता भर के लिए बंद कर दे अपना गाड़ी। सिर्फ हमारे ही त्योहारों में आपके प्रदूषण दिखता है। और जो जानवर मार के खाते हो, जानवर जीव हत्या करते हो, वो नहीं आता है। इन लोगों ने सिंपल टारगेट ढूंढ रखा है, सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। अब हम नहीं दबेंगे। हमारे जिस त्योहार पे तुम बैन लगाओगे, हम वो त्योहार और जोरों शोरों से मंगाएंगे। हमें तो मजा आ रहा है। इनके छाती में जितना दर्द हो रहा है ना, इन घटिया लोगों को जो लग रहा है कल ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो दम है तो पंजाब का पूरा पराली बंद करवा कर दिखाएं जो जल रहा है। दिल्ली का यमुना साफ करें। जो काम करना है वो तो होता नहीं है, सिर्फ आ जाते हैं त्योहारों पे। क्या ये भाई का त्योहार नहीं है? बम फोड़ेगा तो क्या हो गया? क्या भाई साहब, बम फोड़ना जरूरी है क्या दिवाली में? दिवाली में तो बम फोड़ना जरूरी है। जरूरी है, हाँ। एकदम जरूरी है। जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि हवा जो है सो दूषित हो जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो जाता है बम फोड़ने से। नहीं होगा, जरूरी है दिवाली जरूरी है, में। हाँ, एकदम फोड़ना ही फोड़ना है। फोड़ना ही फोड़ना है। देखिए सूट बूट लगाए भाई साहब टहल रहे हैं, बम फोड़े हैं कि नहीं यार? हाँ हाँ बिल्कुल फोड़े, बम क्यों नहीं फोड़ेंगे? परहेज नहीं करेंगे? परहेज क्यों करेंगे ये लोग बताइए। कह रहे हैं कि लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बम नहीं फोड़ते हैं, बम मूर्ख लोग फोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं फोड़ते, ऐसा कहीं नहीं है। धर्म हर बंदे का है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बम हर बंदा फोड़ रहा है। और दूसरी बात रही प्रदूषण की, तो प्रदूषण रोकना है तो प्रोडक्शन बंद कीजिए। आज जो दिन रात जो प्रोडक्ट, हर दिन लाखों प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कीजिए अगर प्रदूषण रोकना है तो। क्या आज से 4 दिन पहले प्रदूषण नहीं था? आप क्या जब आप रोक पाए? केजरीवाल तो प्रदूषण के सवाल पे भाग गए अपनी चेयर छोड़ के, हैं? केजरीवाल तो अपनी चेयर छोड़ के भाग गए जब प्रदूषण रोक पाए। केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला, हम दिल्ली का प्रदूषण रोकेंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। कितनी चीज कामयाब हुई और कितने करोड़ों का घोटाला हुआ वो हर जनता को पता है। तो कहने का मतलब प्रदूषण रोकना है, प्रोडक्शन रोकिए, लोगों का गाड़ी का आवाजान रोकिए। ये ऑड इवन से नहीं, कंप्लीटली रोकिए अगर है दम आपके पास। दिवाली में भगवान राम लंका से आए थे, दिवाली में भगवान राम लंका से आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। लेकिन एक बात बताइए, श्री राम तो इस बार आगमन कर रहे हैं अयोध्या में 22 जनवरी को, तो इससे ज्यादा बम फोड़ने वाले होंगे। अगर इस बार 10,000 का 15,000 का फोड़े हैं ना, उस टाइम 50,000 का फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे राम 500 साल बाद आ रहे हैं। एक बड़ी दिवाली इंतजार कर रही है। ये तो ट्रेलर है महाराज, भाइयों, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, अभी आने तो। जय श्री राम। क्यों घुटन हो रहा है? लोग जो है वो कह रहे हैं कि राम 14 साल बाद आए थे तो इतना बम फोड़ रहे हैं। अब तो अयोध्या में 500 साल बाद आ रहे हैं तो कम से कम 50,000 का लोग बम फोड़ने के लिए तैयार हैं। ये कौन से बम फोड़ रहे थे महाराज? सुतली बम है क्या? ये सामने फोड़ते हैं ना, ये वाला पूरा का पूरा बम लेके ये देखिए। अब एक क्यों नहीं फोड़े महाराज? ये लीजिए, ये देखिए, ये हुआ। इसको आपके कैमरा पे दिखा रहे। चलो भैया, ये उन लोगों को जिनके छाती में ज्यादा पोल्यूशन का टेंशन है। ये लो भैया, ये कहाँ से मंगवाए हैं? इजराइल से मंगवाए हैं? एकदम हमास पे गिरा, फेंक दिए। हमास पे गिरा गया। कहाँ जाके गिरा बम? ये जहाँ गिरना था गिर गया। एक बार ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इस देश में कुछ लोग खुलेआम किसी हमारे देश के दुश्मन का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वही इजराइल के लिए बोल दें तो कल इनके छाती में आग लग जाता है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेकुलरिज्म इन लोगों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है? भैया, आप हम पे जितना हिंदुओं के त्योहार पे प्रतिबंध लगाओगे, अरे राम के लिए तो सौभाग्य की बात है, लड़ जाओ या मर जाओ। जिसके लिए इतनी पीढ़ियां मिट गई, उनका स्वागत हो रहा है। आज तो राम जी ऐसे आ ही रहे हैं और असली विराजमान होंगे 22 जनवरी को। उस दिन तो रोके से नहीं रुकेगी, पूरा विदेश के लोग भी बम फोड़ेंगे। और ये जिन लोगों को पोल्यूशन का चिंता है, तो इनमें दम है तो एक बार न्यू ईयर पे सारे पटाखे बैन करके दिखवाओ। दम है तो जो देश लड़ रहे हैं उनके पटाखे भी रुकवा के दिखाओ।